Hello, welcome guys. Welcome to my YouTube channel, Multiplied Educations. So today we are going to start coordinate geometry of class 10th. Okay. So the weightage is 6 marks. Weightage 6 marks का है और पूरा इस सिंगल वीडियो में पूरा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कवर करने वाला हूँ. ओके. कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को थोड़ा बहुत रिकैप भी कराऊंगा जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है. ओके. और बाकी बात इसमें दो फॉर्मूला है जिसके बारे में मेरा major focus रहेगा. Okay, so let's begin the concept. So what is the concept? The first concept is quadrant. Okay, there are four quadrant: quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. You already know this, class 9th में आपने पढ़ा हुआ है. This is entirely x axis, ये पूरा का पूरा x axis है. This is entirely y axis, पूरा का पूरा y axis है. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. Okay, माने में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0. ओके. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है जी. सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका लेस देन 0 होता है. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन नेगेटिव. ओके. और y क्या होता है. y इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव. दैट इज व्हाई I have written x is less than 0 and y is less than 0. And fourth quadrant में क्या होता है. आपका x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है. नेगेटिव होता है. ओके. ऑलराइट. ओके. सो नाउ कम टू द मेन कंसेप्ट. मेन कंसेप्ट क्या है जी. पहला कंसेप्ट है कि आप मान लो कि x एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है. पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है. दिस इज इंटायरली x एक्सिस, तो इस पे एक पॉइंट लाई करता है. पॉइंट में लाए दिस साइड. ओरिजिन ये अपना ओरिजिन है. ओरिजिन के राइट हैंड साइड लाई कर सकता है पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड भी लाई कर सकता है. पहला सिनेरियो लेते हैं कि ये पॉइंट P पे लाई करता है. ओके, विच इज राइट साइड ऑफ द ओरिजिन. तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0. यहाँ पे मैंने लिखा है. इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट इज x, 0. अभी ये x क्या होगा. पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा. अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे ओरिजिन के राइट हैंड साइड है तो ये पॉजिटिव आएगा. दैट इज, ये सपोज करो कि ये 2, 0 है. ओके. या फिर ऐसा करो कि ये 3, 0 है. कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर यही पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा तो क्या होगा. इट विल बी -x, 0. -x, 0. क्या. -x, 0 मीन्स इट कैन बी -2, 0. इट कैन बी -3, 0. समझ में आया. ओके. मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. सिंपल कहने का मतलब यही है. y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा. 0 होगा. और x क्या होगा. x डिपेंड करेगा कि ओरिजिन के किस तरफ है. अगर राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव. ठीक है. सिमिलरली सेकंड पॉइंट, इफ अ पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस. अभी पॉइंट x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है. अभी पॉइंट मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो y एक्सिस में भी दो सिनेरियो है. दिस इज माय ओरिजिन. क्या पॉइंट मेरा प्लस y एक्सिस की तरफ है. प्लस y एक्सिस की तरफ है या फिर पॉइंट मेरा माइनस y एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है. कहाँ लाई कर रहा है. अगर प्लस y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है. 0, y. और ये नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करने वाला है तो क्या होगा. 0, -y. सिंपली मतलब क्या है कि y एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है. x कोऑर्डिनेट मेरा 0 होने वाला है. ये कंसेप्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होता हुआ दिखेगा. आपको बोल देगा क्वेश्चंस में कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है तो आपको उसका कोऑर्डिनेट क्या यूज करना है. x, 0. एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या यूज करना है. 0, y. ठीक है. नेक्स्ट जो है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है. मान लो कि आपका एक फ्रेंड है. ओके. पॉइंट P पे स्टे कर रहा है, लोकेटेड है. एंड देयर इज अनदर फ्रेंड Q, जो कि दूसरा एक फ्रेंड जो कि Q पॉइंट पे क्या है. स्टे किया हुआ है. ठीक है. सो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है कितना. x1, y1.
और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना, x2, y2। अब मेरे को जानने का है कि ये दोनों फ्रेंड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, PQ मेरा कितना है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला हेल्प करेगा फाइंड करने में। डिस्टेंस फॉर्मूला विल हेल्प अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ऑल्दो इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मतलब आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। लेकिन एक बार आप समझ लो कैसे मैंने किया हुआ। मान लो कि पॉइंट P है x1, y1, Q है x2, y2, ठीक है। पॉइंट P से क्या किया आपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ। सिमिलरली Q पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, जिसको मैं S बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर पॉइंट P से मैंने क्या किया, QS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि T पॉइंट पे मीट कर रहा है। यहां तक क्लियर है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया क्लियरली। अभी आप बताना मुझे, देखो O से R का बीच का डिस्टेंस कितना, O से R का बीच का डिस्टेंस कितना, x1, isn't it? और O से S के बीच का डिस्टेंस कितना, O से S के बीच का डिस्टेंस कितना, x2, ठीक है। सिमिलरली P से R का डिस्टेंस कितना, y1, isn't it? और Q से S का डिस्टेंस कितना, y2। दैट इज वाई आई हैव रिटन कि OR कितना है, x1 है, OR कितना है, x1, OS कितना है, O से S कितना है, x2 है। करेक्ट है यहाँ तक। अभी जब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम है, तो क्या ये बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं अपन, यस पता कर सकते हैं। क्या करेंगे, x2 माइनस x1, करेक्ट है। अभी ये और ये क्या है, सेम है, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि RS और PT क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है, x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलरली SQ कितना होगा, SQ कितना होगा, y2 होगा। करेक्ट है यहां तक। ST कितना होगा, ST मेरा वही होगा जो PR का वैल्यू होगा, ST वही होगा जो मेरा PR का वैल्यू है, कितना, y1, करेक्ट है। तो QT कितना होगा, इस पूरे में से इतना को सब्ट्रैक्ट कर दो, करेक्ट। इसका मतलब y2 माइनस y1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो आपका PQT मिलके क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, करेक्ट है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा है, PQ है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना हाइपोटेनस कौन सा है, PQ है, PQ को बाहर की तरफ रखो। बेस कौन सा है, बेस मेरा PT है, PT स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा है, QT है, तो QT स्क्वायर, ठीक है। PT का वैल्यू मुझे मालूम है, यहां से x2 माइनस x1 स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दिया। QT का वैल्यू भी मुझे मालूम है, y2 माइनस y1, ओके, और स्क्वायर है तो साथ में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ सी, डिस्टेंस फॉर्मूला में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अर्लियर आपके पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बट अभी मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वी कैन राइट ना। अभी देखो मेरे को आप बताना, सपोज करो कि x1 माइनस x2 आपका -2 है, ठीक है, और x2 माइनस x1 आपका क्या आया, +2 आया। अभी दोनों का स्क्वायर लो, इसका भी स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना, 4, इसका रिजल्ट कितना, 4। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का रिजल्ट मुझे सेम मिल रहा है। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अभी आप देखो, अभी
यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट है। अभी आप मुझे बताना स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या बोलते हो आप बोलते हो +-2। +-2 इसका मतलब क्या है, +2 भी इसका आंसर है और -2 भी इसका आंसर है, यही बोलते हो आप। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज नहीं बोलना है आपको, +-2 नहीं बोलना है। क्यों, यहाँ पे क्या होने वाला है डियर, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। क्या है ये, डिस्टेंस है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होता है, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आपने किसी से सुना है कि मैंने -5 किलोमीटर ट्रैवल किया, नहीं। हमेशा आपने ये सुना होगा कि मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आपको जो स्क्वायर रूट लेना है क्या लेना है, प्लस लेना है। मीन्स √4 आपको क्या करना है, +-2 नहीं बोलना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या बोलना है, 2 या फिर +2। सिंपली +2 की जगह पे 2 भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये था अपना दूसरा पॉइंट। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि आपको क्या किया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे दिया x, y। ठीक है, अब बोला कि इस पॉइंट P का मुझे डिस्टेंस बताओ, कहां से, ओरिजिन से। पॉइंट P का डिस्टेंस बताओ कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब O से, ओरिजिन O का कोऑर्डिनेट कितना, 0,0। ठीक है, अभी देखो आपके पास तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है जी, डिस्टेंस के लिए आपके पास तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी आप क्या करो, इसको मान लो आप x1, y1, करेक्ट। इसको आप मान लो x2, y2। आप कंपेयर करो, देखो x1 कितना 0, y1 कितना 0, x2 कितना x और y2 कितना y। पुट कर दो वैल्यू, x2 इज x, x1 इज 0, y2 इज y, y1 इज 0। पुट करोगे फाइनली क्या आएगा। इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आएगा, तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा x, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ओके, सपोज करो कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2, 4, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन कितना होगा, OP विल बी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4 प्लस 16 विच इज √20। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। सो इट इज √2√5, करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। इस पर भी आते हैं, इस कंसेप्ट पे सेक्शन फॉर्मूला पे आ गया। अभी आप देखो क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ए बी। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। नाउ P इज अ पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है x, y। नाउ वी हैव अ पॉइंट P whose coordinate is x, y। अभी ये पॉइंट P क्या कर रहा है, बेसिकली इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमेशा इक्वली डिवाइड करेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये पॉइंट P हमेशा इक्वली डिवाइड करेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, इट कैन डिवाइड इन एनी रेशियो। ओके, अभी मेरे को क्या बोला है कि इस पॉइंट P ने इस पूरे लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड किया। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इसको आपने डिवाइड कर दिया 1:2 में, 2:3 में डिवाइड कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना। इसने यहाँ पे एक जनरलाइज टर्म ले लिया, क्या m1 m2 में आपने क्या किया, इस पॉइंट P ने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। करेक्ट, यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा हुआ इंटरनली। व्हाई आई एम सेइंग इंटरनली, बिकॉज पॉइंट P इज लाइंग बिटवीन AB। जब पॉइंट P AB के बीच में लाई करेगा और उसको डिवाइड करेगा तो ये इंटरनली है। अभी आपको एक्सटर्नली नहीं पढ़ना है। एक्सटर्नली का मतलब क्या होगा कि पॉइंट P AB से बाहर होगा, AB के बीच में नहीं होगा। वो कंसेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है। करेक्ट है। रेशियो कितना है, रेशियो मेरा m1:m2 है। ठीक है, अब मेरा जो कंसर्न है कि मुझे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स मुझे बताइए। आपको A का कोऑर्डिनेट्स दे दिया,
बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया, रेशियो भी दे दिया, अब मुझे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताओ आप। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम डायरेक्टली चलेंगे। इस पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ये होने वाला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो भी आएगा वो उस पॉइंट P का क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। तो इसको जनरलाइज टर्म में कैसे लिख सकते हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x, y आर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, ये y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट नोट देखिए। अभी देखो, अभी प्रीवियस केस में मेरा क्या है, प्रीवियस केस में जो मेरा रेशियो है वो है m1 इज टू m2, m1 इज टू m2, करेक्ट है। यहां पे देखो, यहां पे रेशियो चेंज हो गया। क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो इन विच p जो है ab को डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, k:1। अब मुझे क्या करो, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो एक्चुअली k जो टर्म आया वो किसके लिए आया, m1 इज टू m2 मेरा रेशियो था पिछले वाले में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप मुझे बताओ। दोनों को डिवाइड कर देता हूं m2 से, m1 अपॉन m2 डिवाइड बाय इज टू m2 अपॉन m2 अपॉन m2। दोनों को m2 से डिवाइड कर दिया, क्या आने वाला है फाइनली इट इज गोइंग टू बी m1 अपॉन m2, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाई, बिकॉज इट इज सेम, बोथ आर गोइंग टू कैंसिल इट। अभी m1 अपॉन m2 को क्या बोला, k बोला, समझ गए, तब जाके आपका रेशियो क्या बना, k:1 बना। समझे, इसका मतलब k यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k क्या है, k जो है आपका बेसिकली वो क्या है, m1 अपॉन m2 है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। देखो आपके पास अभी रेशियो m1 इज टू m2 नहीं है, रेशियो k:1 है, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, सो देखो आपके पास अर्लियर क्या था, ये फॉर्मूला था, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट था वो यही था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी आप क्या करो, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को m2 से डिवाइड कर दो, कर सकते हो आप। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, m2 से डिवाइड करो, ट्राई करो खुद से ट्राई करो, देखो क्या आता है आपके पास। अच्छा मैं करके यहां पे दिखाता हूं आपको, देखो क्या होने वाला है। इसी एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, सो इट इज m1 अपॉन m2 x2 प्लस m2 अपॉन m2 x1, ओके, एंड m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2। अभी ये सेम है तो 1 हो जाएगा, ये सेम है तो 1 हो जाएगा, और m1 अपॉन m2 को क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, सो इट विल बिकम kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ये आपका नया फॉर्मूला। जब रेशियो k:1 रहेगा तो x क्या हो जाएगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली y क्या है, y आपका पहले क्या था, जनरलाइज वन, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ अभी क्या करोगे आप, सेम चीज यहाँ पे जो यहाँ पे किया ना वही चीज यहाँ भी करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, m2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस वन। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is kx2 plus x1 upon k plus 1, comma ky2 plus y1 upon k1 plus 1. This is coordinate of x and this is coordinate of y. ठीक है, अभी देखो अभी क्या होगा, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि मान लो कि ये पॉइंट P जो है ना वो क्या किया है, इक्वली दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब पॉइंट P क्या हो गया, इस AB लाइन का मिड पॉइंट हो गया। P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। P इज बेसिकली मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है, इसी वजह से ये क्या कह रहा है कि रेशियो अब आपका 1:1 है, मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड किया है।
ठीक है। जब पॉइंट P आपका मिड पॉइंट है तो इसका आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्या करोगे, आपका जो जनरलाइज फॉर्मूला है x का क्या है, m1x2 प्लस, जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला अपना यही है ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला y का क्या है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी क्या करोगे, आपका रेशियो 1:1 है, इसका मतलब सिंपलीफाई, इसका मतलब क्या है कि m1 1 है और m2 भी क्या है 1 है, बस पुट कर दो, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1। ठीक है, फाइनली क्या आने वाला है, x का जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y का जो एक्सप्रेशन आने वाला है y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर पॉइंट P आपका मिड पॉइंट हुआ, अगर आपका पॉइंट P मिड पॉइंट हुआ तो क्या होने वाला है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स x है वो ये हो गया और इसका जो कोऑर्डिनेट्स y है वो ये हो गया। मतलब जब कभी P आपका मिड पॉइंट होगा तो आपका x का एक्सप्रेशन x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y का एक्सप्रेशन y2 प्लस y1 अपॉन 2। समझे, ये हो जाएगा। तो ये आपके सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट था, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। Now there are some concept जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए क्या है, देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स है P Q R। क्वेश्चन में ऐसा होगा, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपको क्या किया, 3 पॉइंट्स दिया है P Q R और तीनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट है। अब आपको पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि ये पॉइंट्स P Q R, ये जो 3 पॉइंट्स है, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको प्रूफ करके बताना है। कैसे करोगे, कुछ नहीं, सिंपली हमको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। पहले मैं PQ कैलकुलेट करूंगा, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, PQ कैलकुलेट करूंगा, QR कैलकुलेट करूंगा और PR कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। लिख दिया मैंने, बहुत अच्छे से सब कुछ लिख दिया नोट्स में ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए कंसेप्ट पे आते हैं, PQ, QR और PR हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। अब जो है वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको देखना है कि PQ और QR का जो सम है, कोई भी 2 साइड, ऐसा कोई जरूरी नहीं जो मैं ले रहा हूं वही, ये 3 साइड्स हो, 3 डिस्टेंसेस हो गए ना, PQ, QR और PR 3 डिस्टेंसेस हो गए। अब देखना है कि क्या PQ प्लस QR का जो सम है वो PR से बड़ा है क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम इससे बड़ा है क्या, अगर है तो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बना रहा है। दूसरा, क्या PR प्लस QR ग्रेटर है क्या PQ से, अगर ऐसा है तो भी मेरा क्या है, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर क्या कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इसी वजह से मैंने यहां लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ एनी 2 ऑफ दिस डिस्टेंसेस, 3 डिस्टेंसेस में से कोई भी 2 का सम अगर तीसरे से बड़ा हुआ, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये है पहला कंसेप्ट, ये आपको यूजफुल होता हुआ दिखेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट्स क्या है कि आपको क्या बताना है कि आपके पास क्या है, देयर आर 3 पॉइंट्स A B C। आपको पूछा जाएगा कि आर दिस 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा कि आर दिस पॉइंट्स A B C आर लाइंग ऑन द सेम लाइन और आर दिस A B C पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर ऐसा बोला जाएगा कि क्या ये A B C ये 3 जो फ्रेंड्स है वो क्या सेम लाइन में या सेम रो में बैठे हुए, या फिर ऐसे भी पूछा जाएगा कि ये जो 3 पर्सन्स हैं क्या ये सेम रो में बैठे हुए हैं। अलग अलग तरीके से सेम ही चीज को पूछा जा रहा है कि आप कोलिनियरिटी चेक करके बताओ मुझे क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स का कोलिनियरिटी चेक करो। कोलिनियरिटी चेक करो, कैसे चेक करोगे, ए बी कैलकुलेट करो,
बी सी कैलकुलेट करो और ए सी कैलकुलेट करो। क्या? ए बी बी सी एंड ए सी, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने जो पढ़ा है उससे। और फिर क्या करो? चेक करो ये चीज, क्या ए बी प्लस बी सी इस पूरा डिस्टेंस ए सी के इक्वल है क्या? ए सी भी आपको सेपरेट कैलकुलेट करना है, बी सी सेपरेट कैलकुलेट करना है और ए बी सेपरेट कैलकुलेट करना है, और देखना है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ रहा है क्या? अगर आ रहा है इसका मतलब कि ए बी सी क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि दिस थ्री फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द सेम रो। इसका मतलब क्या है? दिस थ्री पर्संस आर सिटिंग इन द सेम रो। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी आपको क्या रहेगा? 3 पॉइंट्स नहीं देंगे वो लोग, अभी आपको 4 पॉइंट्स देंगे, ए बी सी डी, और ये चारों का आपको कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। अभी आपको पूछा जाएगा कि आर दिस 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर, क्या ये चारों पॉइंट्स मिलकर स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे बताओगे आप ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है? पहले आप ए बी कैलकुलेट करो, फिर बी सी कैलकुलेट करो, फिर सी डी कैलकुलेट करो और फिर ए डी कैलकुलेट करो। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और फिर चेक करो क्या ये इक्वल है चारों के चारों के नहीं। ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है। अगर इक्वल है तो एक चीज और चेक करना है, क्या ये ए सी और फिर ये बी डी। ए सी भी कैलकुलेट करो, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए सी भी चेक करो और बी डी भी चेक करो। अभी देखो क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो और ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो तो क्या होगा? आपका ये 4 पॉइंट्स क्या कर रहा है? बेसिकली एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको पूछा जाएगा कि यही 4 पॉइंट्स क्या रोम्बस फॉर्म कर रहा है क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि आर दिस 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ रोम्बस। अभी स्क्वायर नहीं चेक करना, अभी रोम्बस चेक करना है। तो आप क्या करोगे? वही चीज, ए बी कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है, सी डी कैलकुलेट करना है और ए डी कैलकुलेट करना है, और फिर देखना है कि आर दिस 4 साइड्स आर दिस 4 डिस्टेंसेस आर इक्वल। अगर ये चारों के चारों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? दिस 4 पॉइंट्स आर बेसिकली फॉर्मिंग अ रोम्बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आर दिस 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। आप क्या करोगे? ए बी कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है, सी डी कैलकुलेट करना है और ए डी कैलकुलेट करना है, और फिर आपको देखना है कि क्या ए बी सी डी के इक्वल है, क्या बी सी ए डी के इक्वल है। मतलब क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं? ए बी और सी डी इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। क्या बी सी और ए डी इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है? अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एक चीज और चेक करो, क्या ये डायगोनल्स ए सी और बी डी, क्या ये डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल है? अगर है तभी ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। दो चीजें चेक करना है, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आर दिस 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। अभी रेक्टेंगल नहीं, अभी पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ चेक करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं। अगर अपोजिट साइड इक्वल हुआ मतलब ए बी आपके सी डी के इक्वल हुआ और बी सी आपके ए डी के इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पैरेललोग्राम में क्या होता है। पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है, इसमें क्या होता है? इसके जो डायगोनल्स है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दिस 2 डायगोनल्स बेसिकली बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, पैरेललोग्राम। इस कंसेप्ट को मैं एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में। अभी देखो नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि क्या जो आर दिस 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। अभी जो आपको 4 पॉइंट्स दिया था उसमें बोल रहा है कि आप ये बताओ, प्रूव करो कि वो फिगर जो है बेसिकली एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, तो आप क्या करोगे उसमें? आप बेसिकली ए बी कैलकुलेट करोगे, बी सी कैलकुलेट करोगे, सी डी कैलकुलेट करोगे और ए डी कैलकुलेट करोगे, और फिर क्या करोगे? सिर्फ देखोगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है इसका मतलब क्या है? वो पैरेललोग्राम है। लेकिन सिर्फ एक चीज और साथ में एक चीज और कैलकुलेट करना है, एक चीज और कैलकुलेट करना है साथ में, क्या कि उनके डायगोनल्स का लेंथ इक्वल तो नहीं है। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिगर आपके पास क्या है? रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं, इसका मतलब क्या है कि उसके 4 साइड्स क्या है? इक्वल है। ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के,
सी डी के और ए डी, ये 4 डिस्टेंसेस जो आपने कैलकुलेट किया वो क्या है, बेसिकली इक्वल है। बट एट द सेम टाइम आपको ये इंश्योर करना है कि उनके जो डायगोनल्स है ए सी, दिस इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर लेंथ डायगोनल्स का इक्वल हो गया और 4 साइड्स भी इक्वल हो गया तो फिर वो रोम्बस नहीं रहा, वो स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 4 साइड इक्वल होना जरूरी है रोम्बस के लिए, और उसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट है जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स इक्वल होते हैं और उनका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। कैसे आपको क्या किया जाएगा, 3 पॉइंट्स दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। आप क्या करोगे, ए बी कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर ए सी कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और चेक करोगे कि क्या तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअली तीनों साइड्स इक्वल है तो कोई भी एक साइड का वैल्यू आप पुट कर दो और उसका √3/4 साइड स्क्वायर कर दो, वहां से एरिया निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल वही आपको फिर क्या किया, फिर आपको वापस से 3 पॉइंट दे दिया ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट्स दे दिया। अभी आपको पूछ रहा है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता करोगे, जो बताया पहले कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होना चाहिए। अगर हो रहा है मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि वो तीनों पॉइंट्स मिलके क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी कभी कोई पूछेगा आपको, कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, और हाइट कितना है, ए बी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट कर लो, पुट कर दो वैल्यू, आपका एरिया आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली सिर्फ 2 ही साइड्स इक्वल होते हैं, कोई सा 2 साइड। यहाँ पे देखो ए बी और बी सी मेरा इक्वल है, आपको क्या किया जाएगा, आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे वो लोग ए बी सी, और तीनों का क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। अभी आपको क्या करना है, आप ए बी चेक करो, ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो और फिर ए सी फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और फिर चेक करो कि इनमें से कोई 2 डिस्टेंसेस इक्वल है क्या। अगर 2 डिस्टेंसेस इक्वल है इसका मतलब वो आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। फिर एक नया टर्म आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेगा, 2 चीज करने वाला है। पहला, उसमें 2 साइड्स इक्वल होने वाला है, और दूसरा चीज क्या होगा कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाला है। मतलब ये चीज होने वाला है और ये चीज होने वाला है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, सेम ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करोगे, साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड करोगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। आपको 4 पॉइंट दे रखे, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो, ए डी फाइंड करो। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। ये अगर सब इक्वल है इसका मतलब रोम्बस है। फिर आपको क्या करना है, बी डी और ये ए सी। आपको अगर एरिया फाइंड करना है रोम्बस का तो क्या करोगे, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। यहां से आपका क्या हो जाएगा, आपका रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो आने वाला है क्वेश्चंस पे। थैंक यू गाइज, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।